आप सभी का स्वागत। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका स्नेक ओम MES एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने सीखे। आज हम इन्हीं समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करना सीखेंगे। ये जो समीकरण हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, ये द्विघात समीकरण का रूप है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। समीकरण बनाने के लिए हम इसको बराबर 0 रख लेते हैं और जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी उनको कभी मूल से इंडिकेट किया जाएगा, कभी शून्यक, कभी हल। इन सभी से हमें x की वैल्यू जो है वो ही निकालनी होती है। a, b और c हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। जब हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम विविक्त कर डिटर्मिनेशन वो ज्ञात करते हैं। इससे विविक्त का डिटर्मिनेशन जिसे डिकोड करेंगे हम d से, हमें d जो है वो निकालना होता है। तो d निकलता है, उसके लिए फार्मूला है कि d बराबर होता है b²। मध्य पद में जो b है उसका हम स्क्वायर करेंगे, -4 a और c जो x² का गुणांक है उसके साथ हम अचर पद की गुणा करेंगे तो हमें विविक्त कर प्राप्त होगा। 3 स्थितियां पैदा होंगी। हो सकता है कि d जो है वो बराबर 0 आ जाए। अगर d बराबर 0 आया तो जो समीकरण हमें हल करना है उसके मूल जो है, उसके शून्यक जो है या हल, ये शब्द यूज होंगे। कभी हल कहेगा, कभी मूल कहेगा, कभी शून्यक कहेगा, तो वो बराबर होंगे। हमें ध्यान है कि समीकरण द्विघात है, इसलिए हमेशा मूल 2 होंगे। वो जो 2 मूल होंगे, अगर विविक्त कर d जो है वो बराबर 0 के आ जाता है तो जो हमारे 2 मूल होंगे वो दोनों ही बराबर होंगे। स्थिति यह भी हो सकती है कि हल करने पर d जो है वो 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर जब नहीं होगा तो स्थिति क्या होगी कि या तो d जो है वो छोटा हो जाएगा 0 से, या फिर हो सकता है d से बड़ा हो जाए। d जो है वो 0 से बड़ा हो, उसकी पावर, उसकी जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा। अगर 0 से वैल्यू ज्यादा होगी यानी कि d बड़ा होगा, जो हमारी वैल्यू आएगी वो धनात्मक संख्या होगी, तो 2 मूल होंगे, दोनों ही अलग अलग होंगे। इस स्थिति में मूलों की जो प्रवृत्ति है, मूल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। एक प्लस में एक माइनस में, ऐसा भी हो सकता है। दोनों प्लस में हो सकते हैं, लेकिन जो संख्या होगी वो बड़ी या छोटी हो सकती है, तो अलग अलग रहे। अब जो स्थिति है कि अगर d जो है वो 0 से छोटा हो जाए, यानी कि हमें जो संख्या प्राप्त हो वो माइनस में हो, तो उस समीकरण को
हम हल नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति के लिए हमें समीकरण को हल नहीं करना है, कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम समीकरण का विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर प्राप्त होने पर हम ये जान लेंगे कि शून्यक बराबर है या शून्यक हो ही नहीं सकते। अगर नहीं हो सकते तो फिर हम हल ही नहीं कर पाएंगे, अगर हैं तो फिर हमारे पास द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र इससे दो मूल जो प्राप्त हुए हम नोट कर रहे हैं, अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा? -b + d अंडर रूट में और बटे में होगा 2a। दूसरा मूल जो होगा वो -b -√d और बटे में 2a, दोनों अलग अलग। याद रखने के लिए हम अल्फा बीटा के लिए एक ही बार में लिख सकते हैं कि -b ±√d बटे में 2a। एक बार d जो है प्लस में, एक बार d माइनस। हम समीकरण जहां तक चर्चा होगी उससे आगे अगर देखें तो इस समीकरण को हम उठाते हैं। समीकरण है 2x² + x - 6 = 0। इसमें से अगर विविक्त कर हम याद करना चाहें तो विविक्त कर क्या था? b² - 4ac, यानी कि b क्या है? एक वैल्यू है, तो 1 का स्क्वायर -4a 2 है, तो 2 और अचर पद -6 है तो मल्टीप्लाई -6। 1 का स्क्वायर हमें पता है 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए जो चिन्ह है माइनस की माइनस से अगर गुना करें तो वो प्लस होता है। अब अंकों की गुना 6 दूनी 12 और चौके 48। हमने संख्याओं का जब ज्ञान प्राप्त किया तो गुना करने के लिए हमें इधर से गुना करें, उधर से गुना करें, 20 से गुना करें, कैसे भी गुना करें हमें 48 प्राप्त होगा। इन्हें जोड़ें तो 49। हमने पाया कि हमारा जो d है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, इसलिए दो मूल जो है दोनों ही अलग अलग होंगे। यह वैल्यू हम सूत्र के अंदर रख के इस समीकरण के हल निकाल सकते हैं। तो हम रख रहे हैं पहला हल निकालने के लिए। b की वैल्यू जो है 1 है, इसलिए -1, क्योंकि हमारे समीकरण के अंदर b जो है प्लस में है, फार्मूले का माइनस था इसलिए 1 आ गया। उसके बाद प्लस ये जो d की वैल्यू है फार्मूले के अंदर इसका हमें रूट पता होना चाहिए, इसलिए एक पूरा चैप्टर जो रूट पे रखेंगे हम, वर्ग मूल निकालना सिखाएंगे। तो यहां 49 का जो वर्गमूल है वो 7 होता है, बटे में 2a, यानी कि 2 गुना जो a की जगह a की जो पावर है वो 2 है, बटे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो 7 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो हमें प्राप्त जो संख्या होगी वो 6 प्राप्त होगी। 2 की 2 से गुणा करेंगे तो वो 4 प्राप्त हो जाएगा। 2 से ये कट सकते हैं दोनों ही। जो हमें छोटा रूप प्राप्त हुआ वो 3/2। एक जो शून्य का है हमारा वो 3/2 है। इसी तरह से दूसरे शून्य के लिए दूसरी वैल्यू याद करने के लिए अब -1 और ये केवल चिन्ह चेंज होगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। नीचे कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही बार बार वो गुणा नहीं करनी है हमें। अब ये -8 हो जाएगा जब हम इसे जोड़ेंगे। इसको 4 से डिवाइड करना है, भाग करना है, ये 4 से कट जाएगा पूरा पूरा, इसलिए हमें प्राप्त हुआ -2। तो हमें संख्याएं प्राप्त हुई, जो वैल्यू प्राप्त हुई x की वो 3/2 और -2। हम देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं। तो जो हमने सीखा वो पूर्णतः ठीक है। इसी सवाल को अगर हम गुणनखंड विधि से करना चाहें तो कैसे होगा, हम सीख चुके हैं पहले कि हमें a और c की गुणा करनी है। हमने गुणा की तो वो -12 हो गया। अब 2 ऐसे गुणनखंड गुणा करें तो 12 हो जाए, इनका जोड़ करें उन गुणनखंडों का तो वो हमें 1 प्राप्त हो। तो हमारे गुणनखंड 12 के 4 और 3, क्योंकि हमें एक जो है वो प्लस का चाहिए, जमा का चाहिए, तो इसलिए ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। तो इसको लिखेंगे तो क्या रहेगा कि 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। 2 में यहां से हमें कॉमन मिल रहा है 2x। इससे जब इसको भाग देंगे तो x मिलेगा, इसी से इसको भाग देंगे तो हमें 2 मिलेगा। सभी सवालों में जो हमें पहला गुणनखंड प्राप्त होगा वही दूसरा होगा, हमेशा। इसलिए दूसरा गुणनखंड लिखा, क्योंकि अंदर चिन्ह चेंज हो गया है। वो चिन्ह चेंज हुआ है, अगर हम बाहर माइनस रखेंगे तो ही चेंज हो सकता है। 2 प्राप्त हो रहा है इसलिए कॉमन 3 आया है। 3 कॉमन लिया और ये बराबर 0। 2 गए, पुनः एक बार कॉमन लेने पर x + 2 कॉमन, जब इससे किया तो 2x - 3। ये हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, इन्हें शून्य के बराबर रखा तो 2x - 3 = 0। 2x = ये 3 जो है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू देखें तो 3/2, जो कि वही है जो हमने द्विघात सूत्र की सहायता से निकाली। दूसरा गुणनखंड था हमारा x + 2 = 0। x बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो वो दोनों ही मूल हमारे उन दोनों मूलों के साथ मेल खा रहे हैं। तो ये था हमारा एक द्विघात समीकरण को 2 तरीकों से हल करने का। ये जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर पेपर्स में आए हुए हैं। हमारे जो समीकरण हल करने पर जो हमें सिंपल समीकरण मिलने हैं पूरी बुक में से, वो ये रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उन पे चर्चा करेंगे जो गुणनखंड जो है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहे, उनको केवल हम द्विघात सूत्र से ही हल कर सकते हैं। तो इन्हीं
शब्दों के साथ आज की क्लास का समापन। सभी का धन्यवाद। थैंक्स।